नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सबके स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे होंगे। आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों आज हम बात करेंगे मुगल शब्द का अर्थ क्या होता है। मुगल फारसी भाषा का शब्द है जिसका उच्चारण ईरान में मुगल और भारत में मुगल है। यह शब्द मंगोल से उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार इसका एक जातिगत अर्थ है। यह व्यापक रूप से मध्य एशियाई क्षेत्रों के मंगोल भाषा बोलियां बोलने वालों के लिए प्रयुक्त होता था। मध्य एशियाई समूह तुर्की, उज्बेक, युगुर, किर्गिज, कजार, किचपक, किरात और नेमान स्वयं को जाति व भाषाई आधार पर इनको अलग मानते थे। मुगलों को चंगेज को छोड़कर बर्बर मानते थे। स्वयं बाबर मंगोलों का आत्मकथा तुजुक ए बाबर में बर्बर गिरोह के रूप में उपहास करता है। अपने तुजुक ए बाबर में बाबर करता है। मुगल खानाबदोश झुंड से सदैव उपद्रव और विनाश की आशा की जाती है। भारतीय मुगलिया शासकों ने स्वयं के लिए यह नाम नहीं चुना था। भारत का मुगल वंश स्वयं को गर्व में चंगेज और तैमूर का वंशज मानता था। पहले वे चंगेज पर और फिर बाद में तैमूर पर बल देते थे। बाबर के गृह प्रदेश उज्बेकिस्तान में यह वंश अपनी पहचान चगदाई वंशज के रूप में बताता है। चगदा चंगेज का बेटा था जो उसके अनुसार सर्वश्रेष्ठ मुगल था। भारत में इस वंश के इतिहास का ताज किरात उल सलातीन ए चगदा, तारीख ए खानदान ए तमूरियम जैसे शीर्षकों में लिखा गया है। मुगल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1538 ईस्वी में एक सूफी संत अब्दुल कुद्दूस गंगोही के बातचीत के एक पाठ में, जिसके उनके पुत्र व आध्यात्मिक उत्तराधिकारी रत्न उल दीन ने लतायफ एक कुद्दीसी के रूप में संकलित में मिलता है। लेकिन यहाँ इस शब्द का प्रयोग बाबर व उनके सैनिकों के लिए किया गया है। अगर हम बात करें हिसार स्थित एक भवन में 1537 और 38 के एक अभिलेख में, जिसमें गुजरात से शहीद हुए सैनिकों को मुगल के रूप में अभिहित किया गया है, जिसे इस भवन का निर्माण किया गया। बाबर व उसके उत्तराधिकारियों के लिए मुगल शब्द वस्तुतः 16वीं शताब्दी के यूरोपियों की देन है। यहाँ तक कि रुडयार्ड किपलिंग की जंगल बुक के युवा नायक मोगली का नाम भी इससे उत्पन्न हुआ है। अगर हम बात करें 18वीं शताब्दी के इतिहासकार खाफी खान अपनी पुस्तक मुंतखाब उल लुब्बाब में मुगल शब्द को सही परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत किया। यद्यपि मुगल शब्द का प्रयोग जन्नत में रहने वाले शहंशाह अकबर के शासनकाल से ही अजम के ताजकों और तुर्कों और यहाँ तक कि ईरान और तुरान के सैयदों के लिए किया जाने लगा था। लेकिन वास्तव में यह शब्द केवल तुर्कों की उस जनजाति के लिए वैध है जो चंगेज खान, हलाकू चकता और अमीन तैमूर के माध्यम से मुगल वंशज हैं। अगर हम बात करें प्रारंभिक अंग्रेज यात्री राल्फ फिच ने ग्रेट मुगल का उल्लेख, जो कि आगरा व दिल्ली के राजा थे, एडवर्ड टेरी के अनुसार मुगल से उनका अभिप्राय खतना किया हुआ पुरुष और इसलिए ग्रेट मुगल से उनका अभिप्राय खतना किए हुए पुरुषों का सरदार। जेम्स प्रथम के भारत में प्रथम राजदूत टॉमस रो ने जहांगीर को द मुगल व द ग्रेट मुगल के रूप में उल्लेख किया है। दोस्तों अगर हम बात करें, जब रूस का जार पीटर प्रथम औरंगजेब के दरबार में दूध भेजने की तैयारी कर रहा था तो उसने अस्ताखान स्थित भारतीय व्यापारियों से यह पता लगवाया कि भारत के सम्राट के लिए उपयुक्त संबोधन क्या है। भारतीय व्यापारियों के मुखियों ने उसे बताया भारत के सम्राट अपने लिए मुगल शब्द नापसंद करते हैं। इसके स्थान पर उसने शहंशाह शब्द लिखने का सुझाव दिया था। तो दोस्तों अगर हम बात करें, मुगलों ने अपने नाम में शहंशाह शब्द का प्रयोग करते थे। तो मुगल तैमूर के वंशज होने पर गर्व का अनुभव करते थे, ज़्यादा इसलिए क्योंकि उनके इस महान पूर्वज ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। दोस्तों आप सब जानते हैं मुगलों का इतिहास, आप लोगों ने सुन लिया होगा, देख लिया होगा, आप सब जानते हैं मुगल आप लोग समझ गए होंगे। मैं उम्मीद करता हूं जो बाबर था, बाबर की नीतियां कैसी थी और ये मध्य एशियाई क्षेत्रों के मंगोल भाषा या भाषी बोलने वालों के लिए प्रयुक्त होता था। दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी, ना भी आई होगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए होंगे। धन्यवाद।